तो मुख्यमंत्री साहब से आपकी बात हुई है कभी इस विषय में? अब मुख्यमंत्री साहब से मेरी करीबन 2014-15 के दौर में बात हुई थी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसने गलत किया उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब उस पर एक्शन होता तो फिर आपका ही पूरा समाज निकल के आता उसकी सपोर्ट में। ऐसा कहीं नहीं होता। किन्नर समाज में अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लो, और लीगल एक्शन लेगा कौन? आप कह रहे हो कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, मेन स्ट्रीम में लाए। मेन स्ट्रीम में सरकार ने आपके लिए पढ़ाई पे कोई रोक नहीं। अब आप ये चाहते कि सरकार आपके लिए पर्टिकुलर कोई स्कूल खोले जिसमें सिर्फ किन्नर के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके अक्षेत्रवाद भी आपके समाज के बीच में ही है। किन्नर एक वर्ग तो ये कहेगा ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर बधाई मांगने की हुई, दूसरा कहेगा ये खुद में भी लड़ाई बहुत बड़ी है। शर्मा जी, जिसके पास जो चीज़ होगी ना वो उसी के लिए लड़ेगा। अभी किन्नरों के पास मांगने खाने के लिए, पेट भरने के लिए इलाका है, तो वो इलाके के पीछे लड़ता है ना। और किसान के पास ज़मीन है तो वो डोल के पीछे लड़े। जिसके पास जो होगा वो उसी के पीछे लड़ेगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पूरे हरियाणा में एक विषय चला हुआ, गांव में जितने भी सरपंच हैं, खाप पंचायतें हैं, वो एक फरमान जारी कर रहे हैं किन्नर समाज के ऊपर। भाई वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो निर्वस्त्र हो जावे हैं, वो अभद्र बोल रहे हैं। जो ठीक किन्नर बोल रहे हैं तो उनको भाई आप 1100 रुपये दो, 1100 रुपये से ऊपर कुछ ना दो। पूरे हरियाणा में एक विषय चला हुआ है। तो इसी विषय को और एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस पर वीडियो बनाने की सोची। अब कुछ मामले और भी उठ गए। अब वो क्या मामले हैं, मैंने इस किन्नर समाज के ऊपर 2 वीडियो बनाई। जो इंडिया की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी किन्नर समाज में है, हमारे साथ है मनीषा महंत जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। मनीषा जी, ये मामला क्या चला हुआ है? ये उपद्रव जो हुआ है भाई, वो अभद्रता कर देवे है, गाली गलोच आ जावे है, हाथापाई हो जावे है, निर्वस्त्र हो जावे है, मतलब ये किन्नर समाज के ऊपर कैसे मामले चल रहे हैं? नहीं देखिए शर्मा जी, अभद्रता तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ एक किन्नर हैं जो अभद्रता करते हैं, सारे नहीं, कुछ एक। और ये कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। और किन्नरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किन्नरों की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहनी चाहिए। बच्चों वालों के घर जाएं, वहाँ से जो दान स्वरूप, जो जैसा घर है, जैसी बधाई मिल रही है, कोई गरीब है कोई अमीर है, जैसा घर है वैसी बधाई ले और अगलों को शीश दुआएं दे और अपने घर आए हैं। और रही बात हाथापाई की, तो किन्नर चाहे कैसा भी हो, ख़ास तौर पे जो गद्दी नशीन किन्नर है वो कभी अपने जजमान के साथ हाथापाई की तो सोच नहीं सकता। और रही बात निर्वस्त्र होने की, अब देखिए पूरे हरियाणा के अंदर कहाँ पे किन्नर निर्वस्त्र हुए, इस घटना का पता किसी को भी नहीं है। वीडियो कई बार आती है, ऐसा तो ना नहीं वीडियो आती है ऐसी? वीडियो आती हैं, वीडियो वहाँ से आती हैं जहाँ पे घटनाएं होती हैं। पूरे हरियाणा में तो नहीं ना होती। अब हमारे जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे गुल्लाछिका तहसील में एक घटनाएं कोई बता दे कि हमने कहीं पे निर्वस्त्र हुए हैं। हम निर्वस्त्र हों भी क्यों, हम भी समाज के अंदर पैदा हुए, बहन बेटियों के अंदर रहे हैं और बहन बेटियों में ही दिन रात आना जाना है। निर्वस्त्र होना भी क्यों, 2 पैसों के पीछे कम ले लो, क्यों निर्वस्त्र होना। इज्जत जो है ना, पैसा कमाने के तो और भी सोर्स हैं, लेकिन इज्जत कमाने का कोई सोर्स नहीं है। इज्जत एक ही बार बनती है, एक ही बार मिलती है। इज्जत बार बार ना बनती और ना कहीं से मिलती। या फिर मैं दूसरे पहलू से अगर मैं सोचूं इस बात ने, या फिर किन्नर समाज की ये फ्रस्ट्रेशन है, जिस समाज ने उसको निकाल दिया, अब उस समाज को ये कड़वे तरीके से आईना भी दिखा दें, क्या ये भी हो सकता है सर? नहीं देखिए, एक चीज़ तो है, कहीं ना कहीं किन्नरों के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो है, कहीं ना कहीं एक कुंठता तो है कि समाज से बाहर रह के, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर रह कर के, और कहीं ना कहीं किन्नर जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो आम समाज है, उसके अंदर की दर्द पीड़ा, इन सब से कहीं ना कहीं जो है अनजाना तो है। और लेकिन इसके बदले में ये कहना कि सारे किन्नर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होता।
अगर किसी एक आध ने गलत किया है तो हम उस एक आध को ही दोष देंगे, पूरे किन्नर समाज को इस चीज़ के लिए दोष देना और उनके ऊपर सवाल उठाना ये कहीं तक जायज़ नहीं है। अब देखिए, हर समाज के अंदर हर तीसरे दिन हमारी मीडिया में खबरें आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और हमारे सोशल मीडिया में भी, कि फ़लाँ ने बलात्कार कर दिया, फ़लाँ का रेप हो गया, है ना, फ़लाँ ने चोरी कर ली, फ़लाँ ने डाका डाल दिया। तो अब एक चीज़ देखिए कि अगर किसी एक जाति के लड़के ने रेप किया या एक जाति के लड़के ने डाका डाला और हम उस चीज़ को आधार बना करके पूरे समाज को दोष दें, ये भी तो जायज़ नहीं है ना। किसी एक किन्नर ने गलत किया है, उसे ही सज़ा दो, उस पे ही सवाल खड़े किए जाए और वही दंड का भागीदार है। ऐसे सबको भांडना, तो देखिए समाज में सब रहते हैं, सबकी इज्जत है, बेशक हम किन्नर हैं लेकिन समाज में इज्जत तो हमारी भी है ना। आपकी बात सही है भाई, जिसने गलत किया उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब उस पर एक्शन होता तो फिर आपका ही पूरा समाज निकल के आता उसकी सपोर्ट में। ऐसा कहीं नहीं होता। ख़ास तौर पे किन्नर समाज को लेकर के मैं ये बता दूं कि अगर किसी ने गलत किया है, किन्नर समाज में अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लो। और लीगल एक्शन लेगा कौन? क्योंकि आपके पास असल में वो सेक्शन ही नहीं है, वो धाराएं नहीं है, वो कानून नहीं है जिसके दायरे में किन्नर आता हो। आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है। आपने गवर्नमेंट ने वो सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। सिस्टम ने किन्नरों को कभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पास लगने नहीं दिया। अगर किन्नर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, आएगा जाएगा, उसे जीने का, उठने का, बैठने का नज़रिया उसका बदलेगा, उसे पता लगेगा गलत क्या है, सही क्या है। अब हम भी तो हैं, हमारे ऊपर नहीं कोई सवाल उठाता। जब मैंने आपका इंटरव्यू किया शुरू में, उसके बाद चर्चाएं चली थी कि आपको मुख्यमंत्री साहब ने याद किया है, उसके बाद शायद कुछ हुआ भी है किन्नर समाज के लिए। नहीं, उसके मेरे साथ बात हुई थी कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मतलब कि उस टाइम के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन आपकी आती है उसे आप लीजिए। तो मैंने कहा कि हम पेंशन 2500 रुपये नहीं लेंगे जब तक कि हमारे अधिकार हमें पूर्णतया नहीं मिल जाते। क्या अधिकार? अधिकार, हमें एजुकेशन का अधिकार चाहिए। तो कौन मना करता है आपको पढ़ने के लिए? देखिए, मात्र स्कूल में जाना ही पढ़ाई नहीं है, तो क्या चाहिए? स्कूल के अंदर वो अधिकार भी चाहिए। आप देखिए, बहुत सारे बच्चे, किन्नर बच्चे स्पेशली, वो स्कूल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं तो जा करके क्या होता है कि वहाँ पे उनका मेंटली डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जाता है कि ये किन्नर है, ये किन्नर है, ये किन्नर है। और उन चीज़ों से तंग आकर के वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर वो इन्हीं बदनाम गलियों में बस मांगने खाने के लिए रह जाते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट टाइम योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के अंदर जो वहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट था मेट्रो का, वहाँ पे बहुत सारे किन्नरों को नौकरियां दी, 15 से 20 के करीब उनकी तादाद होगी और नौकरियां दे दी गई और वहाँ पे वो नौकरी करने लग गए। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे उनके साथ भेदभाव शुरू हुआ। धीरे धीरे करते 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 उनको इतना मतलब कि प्रताड़ित कर दिया गया कि आज एक भी किन्नर वहाँ पे ऐसा नहीं है जो मौजूदा दौर में नौकरी कर रहा हो। तो सबसे पहले तो ये जो जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होता है, जो मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, देखिए शारीरिक पीड़ा का अंत है, दवाई मिल जाएगी, इंजेक्शन है, थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। किन्नर जिस चीज़ से गुजरता है वो है मानसिक पीड़ा, और मानसिक पीड़ा सबसे खतरनाक है। आप कह रहे हो कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, मेन स्ट्रीम में लाए। मेन स्ट्रीम में सरकार ने आपके लिए पढ़ाई पे कोई रोक नहीं। अब आप ये चाहते कि सरकार आपके लिए पर्टिकुलर कोई स्कूल खोले जिसमें सिर्फ किन्नर के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते कि सरकार से कोई स्पेशल डिपार्टमेंट आपका ही हो, उसमें सिर्फ किन्नर ही हो और वो काम करे। बिल्कुल, जैसे डिफरेंट स्टेट है पूरे भारत में जहाँ पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे वेलफेयर बोर्ड के मेंबर ये देखते हैं कि किन्नरों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन से अधिकार उनके पास होने चाहिए और क्या हम ला सकते हैं, है ना। ऐसा कोई बोर्ड होना चाहिए जो किन्नरों के अधिकार की बात करे, जैसा कि यूपी में भी है, एमपी में भी है, डिफरेंट स्टेट्स में है।
हरियाणा में नहीं है ऐसा? हर इकलौता हरियाणा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये बोर्ड नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब से आपकी बात हुई है कभी इस विषय में? अब मुख्यमंत्री साहब से मेरी करीबन 2014-15 के दौर में बात हुई थी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। दुष्यंत चौटाला जी से? दुष्यंत चौटाला से मेरी इस विषय पे कोई बात दीपेंद्र हुड्डा साहब से? नहीं, वो तो उस टाइम की गवर्नमेंट में थे ही नहीं ना। तो आज भी फिलहाल गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी एक नेता तो है, वो आपका पक्ष तो रख सकते हैं ना। देखिए, हम जिस आप अपने लिए भी तो स्ट्रगल करो। आप चाहते हो कि मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन आप घर पे बैठ के अगर ये मांग करते रहे मेन स्ट्रीम में आने में, आप कहीं किसी के पास जाओ ही ना, फिर कैसे आप जब मेरे पास रखे हुए डॉक्यूमेंट देखेंगे, कम से कम 5 किलो के करीब रद्दी है। मैं उन्हें रद्दी कहूँगी आज की तारीख में। वो रद्दी है क्योंकि वो कागज़ मेरे किसी काम नहीं आए। मैंने मुख्यमंत्री साहब के पास भी भेजे। मैंने वो चीज़ें मतलब कि जो कस्टोडियन विभाग है, क्योंकि जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि 1947 से पहले किन्नरों की बहुत सारे गांव में ज़मीनें थी, कब्रिस्तान थे, उनकी मस्जिदें थी, उनके मकान थे। तो क्या किन्नर समाज मुस्लिम से आता है? नहीं, मुस्लिम से नहीं आता। किन्नर समाज में भी मुस्लिम मौजूद है और ये चीज़ें, ये एक विवाद का विषय है। लेकिन 1947 से पहले जो यहाँ पे किन्नर आबाद थे वो मुस्लिम्स थे और उनकी ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, और हमें ना सही कम से कम उन किन्नरों के जो वंशज मौजूद है उन्हें दे दी जाए। क्योंकि आपके तिलक के हिसाब से तो आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। मैं तो सनातनी हूँ, लेकिन जो किन्नर मौजूद है, अब मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे जो पुरखे 1947 से यहाँ पे आबाद थे वो तो मुस्लिम्स थे। अगर मेरे पुरखे मुस्लिम्स थे तो क्या उनकी जो मतलब कि प्रॉपर्टी थी, आपके पास ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। तो भाई थोड़ी सी टेक्निकल समस्या थी, फिर से वापस आते हैं। जी क्या करते हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारे अधिकार है, मैंने बताया कि हमारे तकरीबन जितने भी अधिकार हैं किन्नर समाज के, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो सबसे कम संख्या में जो जिसे असल मायने में माइनॉरिटी कहा जाता है वो है किन्नर। और हर देश का, हर मुल्क का ये रूल होता है कि वहाँ पे माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, और इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी को अधिकार नहीं है। यहाँ पे बाहर शायद रोहिंग्या को अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के मौजूद जो किन्नर हैं उनको अधिकार नहीं मिल सकते। अब वो अधिकार कौन से हैं? वो अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमारे, हमें वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। तो पूरे हरियाणा में एक भी सरपंच आपके किन्नर समाज से नहीं? सरपंच तो छोड़िए, मेंबर नहीं है पंचायत का। सरपंच तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पे पंचायत का मेंबर नहीं, मतलब कि बनने। आपने मांग उठाई कभी ऐसे विषय? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं अगर पर्सनली बात करूं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्नर समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो राजनीति कर सकते हैं और अपने अधिकारों की आवाज़ खुद जा कर के पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। तो उनको जो है आगे ला कर के सरकार को मौका देना चाहिए। असल में एक समस्या मुझे एक और दिखाई देती है। आपके अक्षेत्रवाद भी आपके समाज के बीच में ही है। किन्नर एक वर्ग तो ये कहेगा ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर बधाई मांगने की हुई, दूसरा कहेगा ये खुद में भी लड़ाई बहुत बड़ी है। शर्मा जी, जिसके पास जो चीज़ होगी ना वो उसी के लिए लड़ेगा। अभी किन्नरों के पास मांगने खाने के लिए, पेट भरने के लिए इलाका है, तो वो इलाके के पीछे लड़ता है ना। और किसान के पास ज़मीन है तो वो डोल के पीछे लड़े। जिसके पास जो होगा वो उसी के पीछे लड़ेगा। फिलहाल जो ये मामला चला हुआ है, 1100 रुपये ही देने हैं, ज़्यादा नहीं देने हैं, आज भी पंचायत के बीच में से आप होके आए? नहीं, देखिए, जो 1100 रुपये देने की बात है ना, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये विवाद मेरी जब एक वक्ता से बात हुई तो उसने बताया कि हमारे इलाके में किसी किन्नर ने किसी की चैन तोड़ ली सोने की। जी। तो जब हमने वहाँ पे इंक्वायरी की तो वहाँ पे कहा कि चैन तोड़ ली, और लोग इकट्ठे हो गए। 12 गांव की पंचायत ने मिल कर के कहा, या जितने भी लोग थे, कितने भी गांव के लोग थे पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई किन्नर तो ऐसे इलीगल काम करते हैं, चैन तोड़ लेते हैं, फलाना तोड़ लेते हैं, है ना, तो इनकी बधाई को सीमित कर दिया जाए। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं, सभी ने नहीं कहा।
वहाँ पे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि भी इनके पास इनकम का कौन सा सोर्स है दूसरा, ये कहाँ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 500 भी नहीं दे सकते, जिनके पास 200 भी नहीं होते, और बहुत सारे धन्ना सेठ ऐसे हैं जिनसे 5000 भी ले लो तो क्या फ़र्क पड़े। कब बच्चा पैदा होवे, 20-25 साल में शादी होवे, ठीक बात है। ये 20-25 साल में मौका आवे ना देने का, घर में इतने साल में ही नंबर पड़ता है, तभी आवे। और आजकल तो वो पहले वाला ज़माना भी नहीं है कि भाई इस 8-8 10-10 अब तो बस एक एक बच्चा है, लड़का हो या लड़की। आजकल तो लड़के से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की पैदा करके फुल स्टॉप। और आधा देश तो विदेशों में भाग गया। हाँ, क्योंकि देखिए लोगों की एक मानसिकता है, लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो बेशुमार, हमारे पास पैसा हो बेशुमार, लेकिन किसी को देना ना पड़े। तो आज फिर जो पंचायत हुई, पंचायत में आप पूरा संगठन गया आपका, तो वहाँ पे क्या बात सामने आई? वहाँ पे बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं जी भाई, जो हुआ वो कहीं ना कहीं ये जो चैन का जो मसला उठा था कि चैन तोड़ ले, लेकिन एक्चुअल में चैन जो जोलाना के अंदर जो किन्नर महंत मौजूद है उनमें से किसी ने भी ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। और गद्दी नशीन किन्नर को क्या ज़रूरत पड़ी है चैन तोड़ने की, जब उसको जजमान के घर से बधाई मिल रही 500, 1100, 2100, 5000, 11000, वो चैन क्यों तोड़ेगा, क्या ज़रूरत पड़ी है उसको। क्योंकि उसने तो हर रोज़ गाँव में जाना है, एक दिन नहीं जाना, हर रोज़ उसने उसी गाँव में जाना है। चैन वो तोड़ेगा जिसने दोबारा मुंह नहीं दिखाना, उसने तो हर रोज जाना गांव में, वो चैन तोड़ के कहाँ तक भागेगा। तो ये सिर्फ एक गलत फहमी की निष्कर्ष सामने आया। निष्कर्ष ये हुआ कि भी जो जैसा घर होगा वैसी बधाई ले ली जाएगी, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और ज़बरदस्ती के तो हक़ में मैं पहले भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि भी जो जैसा घर है वैसी बधाई लो, फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ से 200 लेने हैं, 100 लेने हैं या 5000 लेने हैं, जैसा है जिसकी समर्थता जैसी है उससे वैसी बधाई लो। तो आज के टाइम पे आपका किन्नर समाज का सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, सिर्फ बधाई? तो किन्नर मतलब कि लोगों के पास नहीं कहा हुआ है कि किन्नर 5000 बधाई ले गए, पता नहीं जी ये तो बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ गया। मुझे एक किन्नर ऐसा बता दो जिसने 5000 बधाई लेकर के कहीं पे रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर लिया हो, किसी ने सेलर बना लिया हो, किसी ने ईंट का भट्टा लगा लिया हो। वो बधाई लेते हैं सिर्फ पेट भरने तक के लिए। किन्नर ने कभी किसी के हक पे डाका नहीं डाला, कभी धरने नहीं दिए, कभी प्रदर्शन नहीं किए। जब भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि जी आप लोग नौकरियों के लिए अब जो भी है धरना प्रदर्शन करो, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पहल हमारे युवाओं को दो। अगर युवाओं के पास नौकरी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे पास तो फिर इनकम का सोर्स है, यूथ के पास कुछ भी नहीं है। तो किन्नर ने कभी किसी के हक पे डाका नहीं डाला, सिर्फ एक बधाई मांगने का ये सोर्स है इनकम का। और इस पे भी मतलब कि लोग अगर किंतु परंतु करते हैं तो वो दाता जजमान है, वो बच्चे वाले हैं, वो देने वाले हैं, हंस के देंगे जब भी, रो के देंगे जब भी, दो बातें सुना के देंगे जब भी, लेना तो हमने है ही। कई बार मैं देखता हूँ टोल्स पे भी खड़े मिलते हैं, कई बार देखता हूँ बसों में भी होते हैं। देखिए जगदीप जी, समाज, जब हम बात करते हैं ना समाज शब्द की, तो समाज के अंदर फिर सारी तरह के लोग आते हैं। अब टोल पे कोई क्या कर रहा है, रोड पे कोई क्या कर रहा है, ट्रेन में कोई क्या कर रहा है, उसके लिए पूरा किन्नर समाज तो जिम्मेदार नहीं है ना। जो गद्दी नशीन किन्नर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों का नाम चला रहे हैं, अगर किसी एक ने गलत किया तो उसके लिए सभी दोषी कैसे हो सकते हैं। जिस उंगली ने खता की उसी को ही काटा जाता है, ना कि पूरे हाथ को काट दिया जाता है। शरीर के जिस हिस्से में कैंसर हो ना, सिर्फ उसे हटाया जाता है। ये नहीं कि सारी कलम कर दो कि मामले ख़त्म कर दो, ऐसे नहीं होता। तो अब आने वाला समय कितना कैसा है, किस तरीके से आप देखो के होना चाहिए किन्नर समाज के लिए? अधिकारों की बात करेंगे, देखिए जो अधिकारों की भी बात करते हैं, लेकिन मेरे को जो लोग नज़र आए जुलाना तहसील के अंदर, जुलाना गांव के लोग आपको कैसे लगे? जुलाना तहसील के लोग, जुलाना गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग, एक सरपंच साहब से तो मेरी पर्सनली भी बात हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं और बहुत तहजीबदार लोग हैं। भाषा का अंतर हो सकता है लेकिन भावनाओं का अंतर नहीं। तू तड़ाक का अंतर हो सकता है, इंटेंशन गलत नहीं है। नहीं, मैंने
कहा ना कि भाषा का अंतर हो सकता है, भावनाओं का अंतर नहीं है। बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, मानवता उनके अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि उनका ज़मीर मर चुका जब है। आप अपने हल्के से निकले तो आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन थी, कितने अच्छे या खतरनाक लोग होंगे, वहाँ पे जाके क्या मिला? क्योंकि मेरी मानसिकता तो देखिए ऐसी थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा था असली में बहुत अच्छे लगते हैं वैसे आपको। मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा था कि मतलब कि जो उधर के लोग हैं, है ना, तो वो थोड़े अकड़ू टाइप के होंगे, ऐसा कुछ। गुस्सैल होंगे, हाँ, ये खतरनाक सा लेकिन होगा। ऐसा नहीं है। मैंने कहा उनकी भाषा मुझसे थोड़ी अलग है, लेकिन लोग अच्छे हैं। मैं तो तकरीबन जिनसे भी मिली हूँ बड़ा रिस्पेक्ट से उन्होंने बात की। मैंने एड्रेस भी पूछा कईयों से, आप न्यून चले जाओ, आप न्यून चले जाओ, किसी ने भी तू करके बात नहीं की, अच्छा, या किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे मुझे लगे कि नहीं मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ। तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। बस एक नून प्राण ज़्यादा चला है। हाँ ये चीज़ है। ओके, अब बात करें आगे आने वाले समय की, सरकार से क्या उम्मीदें रख रहे हो? क्योंकि अब ये थोड़े दिन की सरकार है, शायद इलेक्शन के बाद बदल जाए या ना बदल जाए, फिलहाल थोड़े दिन की। सरकार जितने भी दिन की हो, ये सरकार बदल जाएगी, कोई और सरकार आ जाएगी। हमारी तो बात वही रहेगी कि देखिए आप किन्नरों के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन कम से कम इन्हें अधिकार दें, ताकि कहीं ना कहीं जब आप किन्नरों को एजुकेशन नहीं दोगे, आप उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे अधिकार नहीं दोगे, तो वो मुख्य धारा में आएंगे कैसे? जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तब तक कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो कुंठता है, वो जो एक तरीके का एक जहर है ना, वो फिर ऐसे ही निकलता रहेगा। जब हमने पहला इंटरव्यू किया था ना, तो आपने बताया था कि भाई पहले टाइम में जब किसी के बच्चा होता था तो हमारे आशीर्वाद के लिए हमको बुलाया जाता था, घर बनाते थे तो आशीर्वाद के लिए घर बुलाया जाता था। आज जब घर बच्चा पैदा होता है तो यूं बताते हैं कि वो एक किन्नर आएंगे, अपना गेट वेट बंद कर लियो, खोलियो ही ना। ऐसा नहीं है। समाज से क्या उम्मीद रख रहे हो? समाज के साथ कैसे घुलने मिलने का विचार करते हो? ऐसा कभी इस बारे में ऐसा नहीं जगदीप जी, देखिए सभी लोग दरवाजे बंद करने वाले नहीं है। मैंने कहा ना कि जजमान हमारा अन्नदाता है ना, हंस के देंगे वो जब भी थोड़ा देंगे, वो जब भी ज़्यादा देंगे वो तब भी देना उन्होंने ही है। ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं है, कुछ एक लोग हैं समाज में जो अच्छे बुरे ये तो समाज का हिस्सा होते हैं। तो मैंने तो, क्योंकि मेरा जिस इलाके से मैं आती हूँ, मेरा तो कभी ऐसे किसी लोगों से पाला पड़ा नहीं कि लोग हमें देख के दरवाजे बंद कर लें। हमारे इलाके में तो लोग बड़ा हंस के बुलाते हैं कि महंत जी, माई जी, बाबा जी आओ बधाई लेके जाओ। ऐसा नहीं है। बाकी हमारे अंदर भी कमियां होती है, सारी कमियां समाज में भी नहीं है, हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। समाज से उम्मीदें क्या है? समाज से उम्मीदें बस इतनी है कि देखिए आप समाज दोनों इकट्ठे हों, परिवार दोनों इकट्ठे हों, किन्नर समाज और दूसरा समाज इकट्ठा हो, मिले जुले, इसके लिए कुछ प्लानिंग सोचते हो आप कभी? भाई होली दिवाली पे हम इकट्ठा होना चाहते हैं, गली मोहल्ला इकट्ठा होना चाहता है, हम भी हर बार सिर्फ मांगने के लिए ही ना जाएं, मौज मस्ती के लिए भी चले जाएं, ताकि जब तक माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करके किन्नर समाज के लिए छोड़ते रहेंगे, तब तक ये हालात बद से बदतर ऐसे ही रहेंगे। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को, चाहे वो किन्नर है या वो जैसा भी है, अपने बच्चे को अपने पास रखे, उसे अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी परवरिश दे, अच्छी तालीम दे। कहीं ना कहीं वो बच्चा भी बड़ा होकर के आपका नाम रोशन कर सकता है। जब आप उसे बचपन में घर से निकाल देते हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो मानसिकता है वो डगमगा जाती है। ये चीज़ें आम समाज को भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। लड़का लड़की किन्नर, ये इन चीज़ों का भेद मिटा दीजिए, इंसान के साथ इंसान जैसा पेश आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सारे टाइप के आदमी सारी जगह नहीं होंगे, भाईचारा भी हो, लड़ाकू भी हो। तो आप अपनी राय जरूर दें। मनीषा जी के साथ ये बातें आपको कैसी लगी? क्या आपको आज तक पता नहीं था, क्या पता था, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने इंटरव्यू जरूर डालूंगा। जो भाई ये नहीं समझ पाए पहले के था, पहले के इंटरव्यू क्या थे, अब पहले वो वाले इंटरव्यू देखना, फिर ये इंटरव्यू देखना, फिर आपने सारा मामला समझ में होगा। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपको किसी लगे कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।